हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे हो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैलेंडर के पार्ट 1 हमने शूट कर लिया था। आज हम बात करेंगे कैलेंडर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके 10 तक की बात की थी। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 से आगे की बात। तो देखो, जैसा कि हमें यहाँ पर बता रखा है, कह रहा है कि यदि आज शनिवार है तो आज से 58वां दिन क्या होगा। यानी कि आज का दिन अगर शनिवार है तो हमें ये बताना है कि जो 59वां दिन होगा वो क्या होगा। तो आज का जो दिन है वो क्या है, शनिवार है। आज शनिवार है, शनिवार। और आज के बाद अगर हम देखेंगे 59वां दिन, तो 59वां दिन जो आएगा वो 58 के बाद आएगा। 58 दिन के बाद आएगा। 58 दिन के बाद आएगा 59वां दिन। तो हमें यह बताना है कि जो 59वां दिन होगा वो कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, 58 में 7 से भाग करेंगे। 58 में किससे भाग करेंगे, 7 से। तो 7 से अगर भाग करेंगे तो यहां पर क्या होगा, जब हम 7 से भाग करेंगे तो देखो 7 से भाग करेंगे, 7 अट्ठे 56, यानी 56 तो बच जाएंगे। शेष हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा, 2। तो शनिवार में अगर हम 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शनिवार में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो रविवार, और रविवार के बाद क्या आएगा, आएगा सोमवार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यानी कि यदि आज शनिवार है तो आज से जो 59वां दिन होगा, यानी कि 59वां दिन जो आएगा वो 58 दिन के बाद आएगा 59वां दिन। तो 58 में हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम शनिवार में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 12 हमें दे रखा है कि यदि आज की हमें तारीख दे रखी है 23/2/2012 के दिन गुरुवार है तो आज के 51वें दिन बाद कौन सा दिन आएगा। 51 दिन के बाद जो आएगा वो कौन सा दिन आएगा, तो हमें बताना है। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, कि 51 दिन के बाद हमें बताना है कि कौन सा दिन आएगा। तो 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, बच गए कितने, 2, 7 तिये 21, यानी 13 बार में पूरा पूरा कट गया। शेष क्या बच गया, शेष हमारे पास बच गया 0। जब शेष 0 बच गया तो आज का दिन जो गुरुवार था तो 0 पर भी कौन सा दिन आ जाएगा। जब आज गुरुवार था, आज गुरुवार, आज अगर गुरुवार था और गुरुवार में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो भाई इस तारीख को भी क्या हो जाएगा, गुरुवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, तो आज तारीख 23/2/2012 है। अगर आज का दिन गुरुवार है तो आज के 91वें दिन के बाद जो दिन आएगा वो कौन सा आएगा, गुरुवार ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न हमारा कह रहा है यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा। यानी कि 64वां दिन बताना है। यदि आज मंगलवार है, मंगल है अगर आज, तो हमें 64वां दिन बताना है कि 64वां दिन कौन सा होगा। तो 64वां दिन जो है वो 63 दिन के बाद आएगा। तो 7 से भाग करो, 7 21, 7 4 7 में 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, यानी 9 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी शेष क्या आ गया, 0। तो भाई जो 64वां दिन होगा वो भी क्या होगा, मंगल ही होगा। क्या होगा, मंगल। यानी मंगल में अगर हम कुछ नहीं जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मंगल ही आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन, एक सेकंड रुक जाना, ऑप्शन नंबर ए इसमें कुछ दिक्कत लगी। यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा हुआ। यानी कि आज से 64वां दिन बताना है। तो आज से जब 64वां दिन बताना है तो 64 में हम भाग करेंगे 7 से। ठीक है, तो आज से 64वां दिन हमसे पूछा है तो 64 में अगर भाग करोगे 7 से तो शेष कितना आ जाएगा, एक शेष आ जाएगा। जब एक शेष आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, मंगल में जब एक जोड़ेंगे, तो मंगल में जब एक जोड़ोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार में जब एक दिन जोड़ोगे तो हमारे पास बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बुधवार, ऑप्शन नंबर बी। यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा।
आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 14 हमें दे रखा है, यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा। तो 63 दिनों के बाद हमें बताना है कि कौन सा दिन आएगा। जब आज सोमवार है तो जब आज सोमवार है तो हमें 63 दिन के बाद बताना है कि कौन सा दिन आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे, देखो आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार। जब आज सोमवार है तो हमसे ये पूछा है कि ये बताओ कि 63 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा। तो 63 में हम सीधा सीधा भाग कर देंगे 7 से, और 7 निम 63 यानी कि 0 क्या आ जाएगा, शेष। तो इसमें हमें 0 जोड़ना है तो दिन हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोमवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करेंगे तो आगे प्रश्न नंबर हमें दे रखा है 15, कह रहा है यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा। यानी कि हमें तिथि भी बतानी है और दिन भी बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो देखो 22 जनवरी 2020 का जो दिन है वो क्या है, सोमवार है। तो हमें 100 दिन के बाद बताना है कि कौन सा दिन है। तो देखो हम पहले तिथि निकाल लेते हैं कि तिथि कौन सी आ जाएगी। 100 दिन ऐड करने हैं हमें इसमें। तो 22 जनवरी है। अब 22 जनवरी, जनवरी कितने की होती है, 31 दिन की होती है। तो जनवरी में अभी कितने दिन जोड़ेंगे हम, तो जनवरी में जो अभी दिनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी। तो दिन देखेंगे यहाँ पर, देखो जनवरी जो होती है वो 31 दिन की होती है। 31 में से यहाँ 22 आ चुके हैं तो अभी दिन कितने बचे होंगे, 9। यानी कि जनवरी में कितने दिन जाएंगे, 9। अगर 22 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 22 और 9 हो जाएगा 22 और 9 हो जाएगा 31। तो 31 दिन हो गए यहाँ पर। जनवरी 31 की होगी तो जनवरी में तो केवल 9 दिन जाएंगे। आगे जब हम फरवरी में आएंगे तो फरवरी यहाँ पर कितने दिन की होगी, यानी कि लीप वर्ष है 2020। जब लीप वर्ष है 2020 तो इसमें फरवरी कितनी हो जाएगी, फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। अब यहाँ दिनों की संख्या कितनी हो गई, 29 और 9 हो जाएगी हमारे पास 38। और आगे हम चलेंगे, अभी दिन हमारे पास और बचे हैं। तो जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद क्या आएगी, मार्च, और मार्च कितने की आएगी, 31 दिन की। मार्च के बाद क्या आ जाएगी, अप्रैल, और अप्रैल में कुल कितने दिन जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पर 31 और यहाँ पर 29 कितना हो जाएगा, 60 और 9 कितना हो जाएगा, 69। अभी दिन जो बचे होंगे वो 100 में से हमारे पास कितने बचे होंगे, तो 100 में से घटा दो यहाँ पर 1, और यहाँ पर बच गए 9, 9 में से 3 जाएगा, 31 दिन बचे हुए हैं। अगला जो महीना आएगा वो कौन सा आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, और अप्रैल कितने दिन का होता है, ये 30 दिन का होता है। तो अप्रैल पूरी हो गई। अप्रैल के बाद क्या आएगी, मई। तो जो तिथि होगी वो क्या होगी, 1 मई 2020 होगी। क्या होगी, 1 मई 2020। तो तिथि तो हमारे पास निकल के आ गई। तिथि जो होगी वो हमारी, हमने कंफर्म कर लिया कि 1 मई होगी। क्या होगी, 1 मई 2020 ही होगी तिथि। अब यहाँ ऑप्शन हमें 1 मई वाले 2 दे रखे हैं और सेम सने दे रखी हैं। तो अब हम दिन निकालेंगे। तो कह रहा है कि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो हम 100 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करोगे तो यहाँ पर दिन जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो 7 से भाग कर दो यहाँ। तो 100 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकन 7, 3 बच गए। तो आगे कितने हो गए, 20, 7 चौक 28, दिन कितने बच गए, 2। यानी कि अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सोमवार में अगर 2 दिन जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ जाएगा। 1 मई 2020 और दिन क्या होगा, बुधवार। देखो दिन अगर समझ में नहीं आया होगा, हमसे 100 दिन के बाद पूछा है। तो 100 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। जब 7 से भाग करोगे, 7 एकन 7, बच गए कितने, 3, यहाँ पर हो गए 30, 7 चौक 28, 28 पूरे कट गए। तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। जब अतिरिक्त दिन 2 आ जाएंगे तो सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे। तो सोमवार, मंगल, बुध, क्या दिन आ जाएगा हमारे पास, बुधवार आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे तो प्रश्न नंबर 16 हमें दे रखा है कि एक सामान्य वर्ष यानी कि नॉन लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। यानी कि जो सामान्य वर्ष होती है, जो साधारण वर्ष होती है, तो साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 365 दिन होती है। कितने होते हैं, 365।
तो साधारण वर्ष में हमसे ये पूछा है कि ये बताओ अतिरिक्त या फिर विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो विषम दिनों की अगर हम बात करेंगे तो 365 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 अट्ठे 7 बार नहीं, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी कि अगर 5 बार में काटेंगे तो 35 कट जाएगा, बचेगा एक, आगे हो गए 15 और 15 में 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, तो अतिरिक्त दिन की संख्या 1 आ जाएगी। यानी कि जो विषम दिन होंगे या अतिरिक्त जो दिन होंगे वो कितना हो जाएगा, अतिरिक्त दिन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो इसी तरह से अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो लीप वर्ष में जो होता है, लीप वर्ष क्या होता है, तो लीप वर्ष में जो अतिरिक्त दिनों की जो संख्या होती है वो 366 होती है। और अतिरिक्त दिन की या फिर विषम दिनों की आप बात करेंगे तो यहाँ पर विषम दिन हो जाएंगे 2। अरे एक ही दिन तो बढ़ गया, जहां पर विषम दिन की संख्या 1 आई थी, यहाँ विषम दिन 1 बढ़ जाता है, तो विषम दिन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखो लीप वर्ष और साधारण वर्ष हम कैसे चेक करते हैं, अगर कोई सन दे रखी है और सन के अगर लास्ट वाले 2 अंक, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है सन 2020 दे रखा है, कहीं क्या दे रखा है, सन 2020, लास्ट वाले 2 अंक अगर 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं तो वो वर्ष होगी, वो लीप वर्ष हो जाएगी। अगर लास्ट वाले 2 अंक अगर 4 से नहीं कट रहे हैं तो वो वर्ष कैसी हो जाएगी, साधारण वर्ष हो जाएगी। साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 365, और जो लीप वर्ष होती है उसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 366। ठीक है, तो अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अगर कोई लीप वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 17 हमारा दे रखा है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो अभी हमने देखे थे कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, देखो आगे हम प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे। तो कह रहा है कि 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, यानी कि 94 अगर वर्ष हैं तो उसमें ये बताओ कि विषम दिन कितने होंगे। तो 94 वर्ष में हमें विषम दिन देखने कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर 94 में हमें बतानी है ना, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 94 वर्षों में ये बताओ कि 94 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। तो 94 में हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 7 से अगर हम भाग करेंगे तो 7 एकन 7, बच गए 2, आगे हुए 24। ठीक है, आगे 24 हो गए तो 7 ये 21, बच गए 3। तो विषम दिनों की यहाँ संख्या होगी, तो इस तरह से अगर निकालोगे तो सही है, वरना तो दूसरा ही इसका एक तरीका रहता है। प्रश्न नंबर 18। ठीक है, तो 94 वर्षों में हमें ये पूछा है कितने विषम दिन होंगे। तो 94 वर्ष है, तो 94 वर्ष में हम पहले ये देख लेंगे कि लीप वर्ष कितनी आएंगी। अब देखो 94 वर्ष है हमारे पास, 94 वर्ष, तो 94 वर्ष में हमें पहले ये देखना है कि इसमें लीप वर्ष कितनी है। तो देखो लीप वर्ष देखने के लिए हम क्या करेंगे, 94 में 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 8 कट गए तो यहाँ पर 1 बचा होगा, उतार लिया हमने कितना, 4, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास 2 शेष आएगा, यानी कि जो लीप वर्षों की संख्या होगी इसमें कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो 94 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो 23 तो इसमें हो जाएंगे लीप वर्ष, यानी कि 94 वर्षों में जो लीप वर्ष होंगे वो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अब जो साधारण वर्ष बचेंगे वो कितने बचेंगे, तो घटा दो 1, और यहाँ पर कितने बचेंगे, 7। 71 जो बचेंगे वो कैसे दिन बचेंगे, ये साधारण वर्ष होंगे। ये कैसे होंगे, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। अब हम विषम दिनों की संख्या देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 94 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो लीप वर्ष होंगे वो 23 होंगे, और जो साधारण वर्ष होंगे वो 71 होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। तो एक लीप वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो 2 होते हैं, तो 2 में गुणा कर देंगे हम 23 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। यानी कि अगर लीप वर्ष 23 है और एक लीप वर्ष में अगर 2 अतिरिक्त दिन होते हैं तो 23 लीप वर्षों में 46 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे या फिर विषम दिन हो जाएंगे। ऐसे 71 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। तो 71 में जो भाई अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में क्या होता है
कि अतिरिक्त दिन होता है उसकी संख्या 1 होती है। तो 71 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे, तो 71 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 71 आ जाएगा। यानी कि 71 अगर साधारण वर्ष हैं तो इसमें जो विषम दिन होंगे वो 71 होंगे। अब टोटली जोड़ लो ये कितने हो गए, तो 46 तो यहाँ पर आ गए थे और 71 ये कितने जोड़ोगे, ये 7 हो गए, 6 और 1 7, 7 और 4 11। यानी कि जो 96 वर्षों में जो होंगे वो 117 दिन आएंगे। अब 117 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 117 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकन 7 बच गए, 4 आगे हो गए 47, तो 7 छिंग 42, अरे 7 छिंग 42 और बच गए कितने, देखो यहां पर हम करेंगे भाग 7 से, तो 7 से भाग करोगे यहां पर, तो 7 एकन 7 बच गया 4, उतार लिया हमने 7, 7 छिंग 42, तो शेष कितना बच गया 5। तो जो भाई 94 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। यानी विषम दिन कितने आ जाएंगे, 5। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। तो 94 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 5। निकालेंगे हम कैसे, कि 94 वर्ष है तो 94 वर्ष में हम पहले ये देखेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। अब लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 94 में 4 से भाग करेंगे, तो 94 में जब 4 से भाग करोगे तो 23 बार पूरा पूरा लग जाएगा। यानी कि लीप वर्षों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब 23 अगर लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितने बचेंगे, तो साधारण वर्ष बचेंगे 71। तो एक लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 2, और एक साधारण वर्ष में जो विषम दिन होता है वो होता है 1। तो यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे, 46, और साधारण वर्ष में जो विषम दिन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 71। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117। 117 में अगर हम विषम दिन देखेंगे तो 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करोगे तो जो शेष आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 94 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 19 हमें दे रखा है कि इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है, यानी कि लीप वर्ष नहीं है। तो देखेंगे यहां पर हमें दे रखा है, यहां हमें दे रखा है, एक हमें दे रखा है 2004, 1000 दे रखा है, एक दे रखा है हमें 1200, और एक दे रखा है 1600, और एक हमें दे रखा है 2100। कितना दे रखा है, 2100। तो देखो ऐसी वर्ष देख लो जो 4 से पूरी पूरी कट रही है, जो 4 से पूरी पूरी कट रही है वो अधिवर्ष होगी, जिसी को हम बोलते हैं लीप वर्ष, और जो 4 से पूरी पूरी नहीं कटेगी वो हो जाएगी साधारण वर्ष। तो देखो ये 4 से पूरा पूरा कटेगा तो जो हमारे पास क्या हो जाएगी, लीप वर्ष हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, लीप ईयर हो जाएगी ये। ऐसे हम देखेंगे कि 1200 भी 4 से पूरा पूरा कटेगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, अधिवर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिवर्ष, अधिवर्ष हो जाएगा। और ये भी 4 से पूरा पूरा कटेगा तो ये भी अधिवर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिवर्ष। ऐसे हम बात करेंगे 2100, 2100 400 से नहीं, 4 से नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, साधारण वर्ष होगा। ये क्या होगा, साधारण वर्ष। तो अगर सन अगर 4 से पूरी पूरी कट रही है तो वो लीप वर्ष हो जाएगी, अगर सन 4 से पूरी पूरी नहीं कट रही है तो वो साधारण वर्ष होगी। लीप ईयर को ही हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। तो बात समझ आ गई होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2100। 2100 कैसी है, एक साधारण वर्ष है, ना कि लीप वर्ष है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 20 हमें दे रखा है कि यदि 100 वर्षों में अधिवर्ष सामान्य वर्ष 365 दिन में पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान बताओ। हो सकता है पी का मान हो सकता है, यानी पी का हमें मान बताना है। तो 100 वर्षों की अवधि में हमें देखना है कि जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं और जो अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो हमें ये कह रहा है कि P सामान्य वर्ष है, यानी कि P जो है वो सामान्य वर्ष है, तो P का मान बताओ कितना हो। तो देखो यहां पर हमें 100 दे रखा है, कितना दे रखा है, 100। 100 के लिए अगर हम 4 से भाग करेंगे तो देखो 100 के लिए हम 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करोगे यहाँ 4 दूनी 8, तो 8 यहां से घटाओ कितना बचेगा, 2, आगे हमने उतार लिया 0, 4 पंजे 20, यानी कि 5 बार में पूरा पूरा कट गया। तो जहां पर भाई कितने बार में कटा है, 25 बार में कटा है। तो 100 में से जो 25 वर्ष होंगे ये क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे, लीप ईयर होंगे।
तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 100 में से 25 घटा दो, यानी 25 के आगे लीप वर्ष, तो साधारण वर्ष कितने बचे होंगे, तो यहाँ पर साधारण वर्ष बचे होंगे 75, तो ये हो गए साधारण वर्ष। और हमसे यही पूछा है कि जो P है वो साधारण वर्ष है, तो P का मान कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 75, यानी ऑप्शन नंबर किधर गया, अच्छा अच्छा एक सेकंड, हमसे ये कह रहा है कि 100 वर्षों की अवधि, 100 वर्षों की कोई अवधि है, उसमें कह रहे हैं सामान्य जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और P एक सामान्य वर्ष है, तो P का मान हो सकता है, P का मान क्या हो सकता है, तो देखो यहां पर क्या है कि 75 दिन जो आ गए, 75 4 से अगर हम 100 में भाग किया तो 75 वर्ष आ गया, तो लीप वर्ष कितने आए हमारे हिसाब से, जो लीप वर्ष आ गए वो 25 आ गए, तो हमें साधारण वर्ष बताना है कि साधारण वर्ष की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं उनकी संख्या 25 ना होकर कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24। तो देखो यहाँ पर हम 24 माइनस करेंगे, जब 24 माइनस करोगे यहाँ से तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 76 बच जाएगा, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 के समय दे रखा है, कह रहा है कि दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है, यानी कि दो लीप वर्षों के बीच में जो अधिकतम वर्षों का अंतर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है, जैसे 2024 अभी लीप वर्ष है तो 2028 भी लीप वर्ष होगी, तो दो लीप वर्षों के बीच में जो अंतर होता है वो 4 वर्ष का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि x 100 वर्ष के अंतराल में लीप वर्ष की संख्या है तो x माइनस 1 का मान बताओ, यानी कि 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है, यानी कि जो x है वो लीप वर्षों की संख्या है, तो x माइनस 1 का मान क्या होगा। तो यहां पर हमने देखा था अभी जो 100 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो 24 होती है, तो कह रहे हैं कि यहां पर ये बताओ कि x माइनस 1 का मान क्या होगा। x माइनस 1 का हमें मान बताना है, जो कि कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, लीप ईयर जो होते हैं, लीप ईयर वो कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब हमें कह रहा है कि जो x है वो कितना है भैया, लीप वर्ष है, तो हमें x माइनस 1 का मान बताना है, तो 24 में से हमें 1 माइनस कर देना है, जो कि कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सूरज फोन एक बार चेक कर लो। आगे चलेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23। आगे हम चलेंगे तो प्रश्न नंबर 23 हमें दे रखा है कि 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 100 वर्षों की अवधि में वही 24 लीप वर्ष होते हैं, बात खत्म। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर हमें दे रखा है 24, कह रहा है कि साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान था। अब देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि कैलेंडर कौन सी साल का समान होता है। अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो 28 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है वो 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 हमसे यही कह रहा है कि साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा, तो हमें बताना है कि किस साल के समान होगा। अब देखो 2018 है, ये बताओ 2018 जो है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो 2018 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो किस साल के समान था, यानी कि पीछे हमें बताना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यानी कि 2018 है तो 2018 का जो कैलेंडर था वो किस साल के समान रहा होगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 11 माइनस कर देंगे, 11 साल माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें से 11 जोड़ दो या फिर उसमें से घटा दो, ठीक है। तो यहां से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2007 आ जाएगा, तो 2007 का कैलेंडर क्या होगा, 2018 के समान होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2007। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका जो कैलेंडर रिपीट होता है, यानी कि आज अगर जनवरी है, जनवरी अगर चल रही है तो जनवरी का जो कैलेंडर होगा वो कब समान होगा, अगर लीप वर्ष है तो 18 वर्ष बाद समान होगा, अगर कोई साधारण वर्ष है तो 11 वर्ष के बाद या 11 वर्ष पहले समान होगा।
ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 25 हमारा दे रखा है। 25 कह रहा है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन सा वर्ष के समान होगा। यानी कि 2020 का कैलेंडर हमसे पूछा है कि कौन से वर्ष के समान होगा। अब देखो 2020 जो है वो क्या है, एक साधारण वो एक लीप वर्ष है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होता है कि जो कैलेंडर रिपीट होता है वो 28 साल बाद रिपीट होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2000 हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और हमारे हमसे ये पूछा है कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें 28 जोड़ दो। यानी कि 2028 का जो 2020 का जो कैलेंडर है वो 2048 में जाके क्या होगा, इसके समान होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। इस चीज को याद रखोगे। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका जो कैलेंडर रिपीट होगा वो 11 वर्षों के बाद होगा। अगर कोई लीप ईयर है तो उसका जो कैलेंडर रिपीट होगा वो 28 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्न रखते हैं, आगे देखेंगे अगले अगले पार्ट में। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक सभी के लिए समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।